जय माता दी मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों को और मेरे माँ बाबूजी मेरे जो वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए अपनी इस बेटी को ताकि हम भी आगे बढ़ सके और इतनी जो मेहनत करते हैं हमारी मेहनत का हमें फल मिले। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आप सबको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की जो हमारी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी ने हमको बोला था प्याज की कचौरियाँ बना के शेयर कीजिए, तो बस उसी की रेसिपी की यहाँ पे तैयारी हो रही है। आटा हमने लगा के रख दिया है, 3 से 4 बारीक हमने प्याज काट ली है और ये लहसुन अदरक और हमने इसमें लिया हुआ है लाल मिर्च और नमक, इसका पेस्ट बनाएंगे। और आटे को हमने लगा के रख दिया है दोस्तों। आटे में हमने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया था और नमक और रिफाइंड का मोमल लगा के उसे लगा के रख दिया है, क्योंकि जितना पहले से हम लगा के रखेंगे आटे को उतना ही हमारा खस्ता बनेगा कचौरी और उतना ही मज़ेदार बनेगी, इसलिए पहले से आटे को लगा के रख दिया जाता है। तो ये देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और कढ़ाई में अब हम लगा रहे हैं मिट्टी, मतलब चूल्हे पे कढ़ाई जाने के लिए तैयार हो गई है सज धज के दुल्हन की तरह। और अब चलते हैं चूल्हे पे। तो चूल्हे में हमने आग जला दिया है दोस्तों, आग जला करके बिल्कुल रेडी कर दिया है और कढ़ाई भी हमारी इधर चूल्हे पे आ गई है। तो अब कढ़ाई रानी चूल्हे पे चढ़ चुकी है, तो फटाफट से सारी तैयारियां कर लेते हैं। सबसे पहले तेल डालेंगे कढ़ाई में और अब हम इसमें डाल दिए हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों तेल हमने नहीं डाला है, सिर्फ जीरा डाला है और जीरे को हम भून रहे हैं। अगर जीरे को भून करके हम इस कचौरी में डालेंगे, भूनने के बाद पीस लेंगे फिर उसके बाद। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड और जीरा हमने एक साइड निकाल लिया है। तो अगर आप जीरे को भूनना नहीं चाहते हो तो जब तेल डाल रहे हो तो फिर जब तेल हो जाए तो जीरा डाल दीजिए, फिर उसके बाद आलू। लेकिन हमें जीरे का पाउडर बनाना है तो इसलिए हमने पहले से भून करके निकाल लिया है। ये देखिए अब हमने आलू डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद आप चाहो तो जीरा डाल सकते हो, फिर उसके बाद आलू डालिए। तो आलू को थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे और आलू को उबाल करके हमने पहले से रखा था दोस्तों। ये है चाट मसाला, हल्दी, थोड़ा सा तीखी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाले और ये है भुना हुआ बेसन है दोस्तों, भुना हुआ बेसन है ये। और ये वो पेस्ट है जो हमने तैयार करके रखा था। तो सबको धीमी आंच पे इसी तरह से हम कुछ देर तक चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले भुन जाएं अच्छी तरह से और इसका जो टेस्ट है, इसका जो स्वाद है वो निकल करके आलू के अंदर आ जाए और हमारी पूरी रसोई में महक जाए, इसकी खुशबू आने लग जाए। तो जब भी मसाला पक जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। प्याज हमने नहीं डाला है, आप लोगों को अभी बताएंगे प्याज हमने क्यों नहीं डाला है और आपको कब डालना है तो ये भी बताएंगे। तो ये कलछल की मदद से इसी तरह से फोड़ फोड़ करके हम चलाते रहेंगे, क्योंकि गुलठिया रहेगी तो कचौड़ियाँ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर थोड़े बहुत है भी छोटे छोटे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर बड़े हैं तो नहीं चलेंगे, फिर कचौड़ियाँ फट जाएंगी। तो इस तरह से पटक पटक के घुमा घुमा के हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और ये देखिए इसको निकाल लेंगे थाली में। तो प्याज हमने क्यों नहीं डाला था दोस्तों, अब हम प्याज को डाल रहे हैं और 3 से 4 बारीक हमने प्याज काट लिया था मीडियम साइज़ का। तो प्याज अब हम इसको मिला देंगे, इसमें नमक वगैरह सारी चीज़ें इसमें पड़ चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं डालना है। तो प्याज हमने क्यों नहीं डाला था, क्योंकि प्याज का जो स्वाद है ना वो थोड़ा सा हम कम पसंद है घर में बच्चों को, तो इसलिए हमने प्याज को पहले नहीं डाला था। अगर आप चाहो तो पहले तेल डालिए कढ़ाई में, फिर जीरा डालिए, फिर प्याज को थोड़ा सा नरम होने तक भून लीजिए, उसका कलर चेंज हो जाए फिर आप आलू को डाल दीजिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, अलग तरीके से बनाया है और इसी तरह से अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने ऊपर से प्याज को डाला है। आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसका भी अपना अलग टेस्ट है लेकिन उसका भी अपना अलग टेस्ट है, दोनों का अलग अलग और धमाकेदार टेस्ट है। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है पूरन को एक थाली में और जो बर्तन हमने ये गंदे हो गए थे इनको धो लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई और कलछल का हमें काम है। कढ़ाई में पूरियाँ तलेंगे, कलछल से निकालेंगे, तो इसको पहले धो लेते हैं।
है दोस्तों। और इधर ये देखिए जो पूरन है उसका हम इस तरह से लड्डू की तरह गोले बना लेंगे। 4 गोले हमने बनाए थे तो 4 इधर हमने लोइया तैयार कर ली है कचौरियों के लिए। बहुत जल्दी फटाफट से बन के तैयार होता है, देर नहीं लगती है दोस्तों। और आज हमारे यहाँ सुबह के खाने में बन रहा है आलू गोभी की सब्जी, चावल और कचौरियाँ बन रही है। चावल बनाना ज़रूरी है। आप सोचोगे चावल क्यों बना लिया आपने कचौरिया के साथ, वो भी आलू की कचौरिया के साथ। क्योंकि चावल नहीं बनाएंगे दोस्तों तो फिर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को चावल ज़्यादा पसंद होता है। दाल चावल, सब्जी चावल, दूध चावल। अगर चावल नहीं बनेगा तो हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। इतने में तो बस मतलब हम अपना भला मनाएंगे और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। तो इसलिए चावल बनाना ज़रूरी है। एक बार रोटी ना बनाए चल जाएगा, लेकिन चावल बिना काम नहीं चलता है। तो ये देखिए कचौरियों को हमने इसी तरह से लड्डू बना के रख लिए हैं। और अब हम लड्डू को एक लोई लेंगे और जितनी बड़ी लोई रहनी चाहिए दोस्तों उतनी ही बड़ी ये लड्डू भी रहने चाहिए। पूरन के लड्डू इतनी ही बड़ी रहनी चाहिए, तब कचौरियाँ खाने में अच्छी लगती है, मतलब कचौरी जैसी लगती है और फटेगी बिल्कुल नहीं। चिंता नहीं करना है आपको, थोड़ा सा भरेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में फिर। और ये कचौरी जो है प्याज की कचौरी इसको बोलते हैं, लेकिन हमने आलू मिला के रखा है इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे तो आलू की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है। आप आलू की क्वांटिटी कम कर लीजिए और प्याज को बढ़ा दीजिए। तो हमने आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझेंगे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी बनाते हैं तो बच्चों को मतलब सोच के और इनको क्या पसंद है, क्या खा लेंगे क्या नहीं खा लेंगे। एक माँ है तो माँ को अच्छे से पता होता है बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं, उसी हिसाब से हमको काम करना होता है दोस्तों। तो ये देखिए कटोरी की तरह लोई को बना करके और उसको धीरे धीरे चारों तरफ घुमाएंगे और ये मोड़ करके इसको घुमा के इसी में दबा देंगे। अगर आप चाहते हो ना तो निकाल दीजिए, लेकिन घुमा के इसमें दबा देंगे, बहुत अच्छे से मतलब दब जाएगा। निकालते नहीं है हम दोस्तों। ये देखिए फिर घुमा के हमने इसी तरह से इसमें दबा दिया है। एक लड्डू अभी बचा हुआ है और सारी पूरियों को हम एक साथ भर के नहीं रखेंगे लोइयों को, तो जितना हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से भरते जाएंगे। अगर पहले से भर के रख देंगे लोई बना के तो फिर लोई जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है ना हवा से। जितनी बार बनाओ आप उतनी बार आटे को खूब अच्छे से मलो और फिर जाके लोई बनाइए, फिर उसके अंदर पूरन वाला लड्डू भरिए। तो इसको हमें बेलन से नहीं बनाना है। इसका एक खास ट्रिक देखिए, हमने आप सबको बताया कि बेलन से इसको नहीं बनाया है। बेलन इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं भी आपको बेलन आपके पास है या नहीं तो इसको बना लीजिए आराम से। और आटा हमने थोड़ा सा सख्त लगाया था जिस टाइम हमने लगा के आटे को रखा था, तो आटा सख्त लगा के हमने रखा था, लेकिन फूलने के बाद इतना सॉफ्ट इतना नरम हो गया है कि हम हाथों से ही कचौरियों को बना रहे हैं। पूड़िया कचौरिया जो भी आप बोलना चाहो, तो बहुत अच्छे से ये फैल जा रहा है। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो भी गया है तो हाथों से इसको गोला कर लीजिए और 2-3 बार हाथ घुमाएंगे, बस तुरंत ही कचौरिया बन के तैयार हो जाएगी। और इस कचौरियों को थोड़ी सी तगड़ी तगड़ी बनानी है, मोटी मोटी बनानी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। और इस तरह से हमने देखिए कचौरियों को बना के तैयार कर लिया है। पूरी कचौरियों को एक बार बना के नहीं रख लेंगे, नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा और खस्ता नहीं बनेंगी, फिर सूखी सूखी सी अजीब तरह से बनेंगी। और आँच को धीमी रखनी है। पहले तो आँच को हमने हाई फ्लेम पे रखा था, रिफाइंड हमने इसमें डाल दिया है और ये देखिए धीमी आंच पे आराम से निकालना है तो बहुत अच्छी बनती है, अंदर तक पकती है और एकदम खस्ता वाली बन के मतलब मज़ेदार धमाकेदार बन के कचौरी तैयार होती है। मुंह में पानी आ रहा होगा आप सबको देख करके, तो आप सब भी आ जाइए हमारे यहाँ प्याज की कचौरियाँ खाने के लिए। देखिए धीमी आंच पे हमने निकाला। देखने में खस्ता लग रही है कि नहीं आप सभी बताइएगा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, जैसे समोसे वाली फीलिंग आती है इसको खा के। मतलब समोसे को खाना शायद आप भूल जाओगे। इस तरह से हमने कचौरियों को छाना है। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी खस्ता की वजह से कचौरियाँ फट गई है, तो यही इसकी निशानी है कि ये खस्ता बन रही है। पहले तो मीडियम आंच फिर उसके बाद धीमी आंच करके इसी तरह से कचौरियों को निकाल लेना है। जब हम तेल में कचौरियों को डालते हैं तो कलछल की मदद से इस तरह से हिला देंगे ना थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो इसी तरह से देखिए मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी सी हमने सारी कचौरियों को निकाल लेंगे। और ये देखिए 2 थाली में हमने कचौरियों को निकाल लिया है। दोनों थाली में अलग अलग रखा है। अगर दबा के रखेंगे ना तो मुलायम हो जाएगी और दब जाएंगी तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। एक कचौरी अभी हमारी बची हुई है,
उसको भी निकाल लेंगे, थाली में रख लेंगे और अब चलेंगे फटाफट से खाना निकालने के लिए, क्योंकि माही के पापा को कहीं जाना है, शहर के लिए तैयार हैं। तो हमारा खाना यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। सुबह का खाना हमारा बन के रेडी हो गया है। आज सुबह सुबह से ही हमने ब्लॉग का शुरुआत कर दिया था और 2-3 दिनों से सोच रहे थे कि हम कचौरियों की रेसिपी आप सबके साथ बना के शेयर करें। और हमने जब सत्तू वाला बाटी चोखा बनाया था ना, तो हमसे किसी ने पूछा था कि दीदी आपने सत्तू भून के डाला था क्या बाटी चोखा में? तो नहीं, हमने भून के नहीं डाला था। जब सत्तू बनता है चने और जौ का, तो चना और जौ भुनवा करके ही बनता है सत्तू, इसलिए उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों, आप सबको अपने अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।